का काम खजाना हो रहा है। चाहे किसी विभाग में हो, राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, सभी विभाग में बड़े पैमाने पर बगैर रिश्वत लिए कोई भी पब्लिक का काम नहीं होता। यहाँ तक कि उस विभाग के मंत्री, राजस्व मंत्री, आप मीडिया के साथ ही आप सुने होइएगा, राजस्व मंत्री ने कहा कि मेरे विभाग में बगैर रिश्वत के एक भी काम नहीं होता है। उस विभाग के मंत्री का मतलब सरकार, वो कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार ज़्यादा कार है। पूरी भ्रष्टाचार में पूरा प्रशासन प्राधिकारी लिप्त है, जनता परेशान है। चाहे जमीन से संबंधित बगैर पैसा के एक भी काम नहीं होता प्रखंड लेवल पर, बगैर पैसा के शौचालय के भुगतान नहीं हो रहा है, बगैर पैसा के लोगों को जमाबंदी नहीं, फुटका रसीद नहीं काटा जा रहा है, बगैर पैसा के बगैर रिश्वत के एक भी काम नहीं। आपका थाना में चल जाइए, आपका जो जेन्युइन हमारा लाइसेंस हो गया उसके लिए भी जाइएगा तो थाना में पैसा रिश्वत बगैर लिए हुए सनहा भी एक दर्ज नहीं करता है। इसलिए लूट के छूट नीतीश कुमार जी किए हुए हैं। इसके खिलाफ में राज्यव्यापी आंदोलन फिर होगा, क्योंकि जनता परेशान है। और जनता से भी मैं आपके मीडिया के साथ, मीडिया के माध्यम से मैं जनता तक भी कहना चाहता हूँ, जो रिश्वत देते हैं उसके पीछे आप भी कहीं ना कहीं दोषी है। आप सब लोग समूह बनाइए, और एक आदमी अगर कहीं पैसा जाकर दे देते हैं, हमारा ये चीज़ हो जाना चाहिए, उस अधिकारी के द्वारा उसको आगे कर दिया जाता है। आप सब लोग प्रण कीजिए, पहले हम लोग प्रण लीजिए जो आप किसी को ना घूस लेंगे न लेने देंगे। इस पर प्रथा पर आपके हम लोग के बीच के भी साथी जाकर पैसा दे देते हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर एक भी लोग पैसा नहीं दे, जो पैसा मांगता है उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करे, वीडियो से द्वारा रिकॉर्डिंग कर ले, उसको टेप कर ले, हमको सूचना दे। वैसे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसके खिलाफ में मैं उसको बर्खास्त जरूर करूँगा। जनता का आरोप है कि दाखिल खारिज में भी भारी घुसखोरी चल रही है। ये तो मंत्री एक्सेप्ट कर रहा है, जब बगैर पैसा के काम नहीं हो रहा है। उस विभाग के जो मंत्री, महामहिम मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि मेरे विभाग में एक भी बगैर पैसा के काम नहीं। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? स्मार्ट मीटर अभी उनको लगवाना है कि नहीं? स्मार्ट मीटर नहीं लगाना नहीं। स्मार्ट मीटर में जो गड़बड़ी है, उस स्मार्ट मीटर के हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार तक हमारे नेता आवाज़ उठाएं कि स्मार्ट मीटर में जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करें, तब स्मार्ट मीटर लगावे, ताकि वरना जो सरकार जो है इसमें कई भ्रांतियाँ। इसमें एक है जो देहात में एक पावर के एक यूनिट के ले है पावर से, और ले जा रहा है 200 यूनिट, 125 यूनिट, सवा यूनिट। तो उस 125 यूनिट जो जा रहा है उनका दुगुना तिगुना बिल आता है। गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं है। और सभी इसमें मीटर में भी ऐसा फिट कर दिया हुआ है जो प्रत्येक यूनिट पर कुछ बिल फाजिल आता है। इसीलिए जो लोग नहीं घर में नहीं जल रहा है, जिसे हम स्मार्ट मीटर लगा लिए, हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो हम जलाते तब ना बिजली उसमें खपत हो जाता है। हम 500 रुपये का रिचार्ज करवाएं और उसमें है ये नहीं है, न जल रहा है, तो कैसे रात में ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उससे भ्रांतियाँ है। स्मार्ट मीटर हम सभी जनता से कहना चाहते हैं, आप उसे जोर जबरदस्ती वहाँ नहीं कीजिएगा, मारपीट नहीं कीजिएगा, लेकिन आग्रह पूर्वक उसको कहीं नहीं लगाने के लिए हम लोग को भी संदेश दीजिए। हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे और तब अधिकारी से बात करेंगे। जब तक स्मार्ट मीटर में सुदृढ़ नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, हम सभी लोग से कहना चाहते हैं, इस लूट कंपनी के जो अडानी है, जिस कंपनी को बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो दिया है बंदरबाट करने के लिए, उसे सचेत रहने के लिए। और अगर मान लीजिए कि अगर 2025 में आपकी सरकार बनती है तो क्या आप स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे? एकदम पूरी तरह। अब स्मार्ट मीटर के बारे में पत्रकार जी हम बोल रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर में त्रुटियां हैं उसको खत्म किया जाए। अगर स्मार्ट मीटर ठीक रहता तो लगाने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है। हमारी सरकार बनेगी 2025 में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री अगर बन रहे हैं, 200 यूनिट जो गरीब खास करके देहात में जो रहने वाले लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री हमारे नेता देंगे। और हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। यह चुनावी जुमला नहीं ना रहेगा कि अगर आपकी सरकार अगर बनती है तो आप 2-4 महीना 6 महीना तक आप दीजिएगा, उसके बाद फिर ये चुनावी जुमला तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं, नौजवान हैं, कहते हैं, वो करके दिखलाते हैं। उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, तो 5.5 लाख उन सरकार में मुख्यमंत्री बनते तब 10 लाख देते, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी रहकर बिहार के मुख्यमंत्री जी से, उनसे सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से 5.5 लाख सरकारी नौकरी देगा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी कई प्रखंड हैं और कई थाना जिसमें काफ़ी व्याप्त भ्रष्टाचार, जहाँ भी भ्रष्टाचार है सब जगह। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मंत्री एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे विभाग में बगैर रिश्वत के काम नहीं होता है, लेकिन मैं अपने विधानसभा वासियों को कहना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है उसको टेप कीजिए, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, हमको दीजिए। वैसे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, BDO हो, CO हो, थाना हो, उसको हम जरूर कर देंगे। आपके द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आवेदन सौंपा गया है,
अगर उस आवेदन के दौरान अमल नहीं करती है शासन प्रशासन तो क्या इसके बाद हमारे नेता फिर तय करेंगे, जो जिम्मेवारी देंगे सड़क से लेकर सदन तक। विधानसभा भी खुलती है, उसमें भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही विधानसभा में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। सरकार जब तक इस मांग को मान नहीं लेती है तब तक राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक लड़ती है। धन्यवाद। में आज एक दिवसीय धरना प्रखंड मुख्यालय में दिया गया, इनका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा पूरे बिहार में प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय बिजली स्मार्ट मीटर के खिलाफ में धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया था। उसी के तहत आज बाजपट्टी में, बोखरा में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड हैं, बाजपट्टी, नानपुर और बोखरा, तीनों प्रखंड में कार्यक्रम एक दिवसीय धरना का आयोजन रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था जो स्मार्ट मीटर जो बिहार सरकार और देश की सरकार अडानी कंपनी को, एक निजी कंपनी को दे दिया गया है, कितना पैसा लेकर बंदरबाट किया है ये मैं नहीं जानता हूँ, इसके पीछे जांच के विषय है। लेकिन जिनको पैसा 500 रुपया अगर महीना में लगता था जिन उपभोक्ताओं को, अब उसको 1000-2000 रुपया लग रहा है। इसलिए कहीं न कहीं बिजली में स्मार्ट मीटर में बहुत भ्रांतियाँ हैं। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा सरकार को भी कहा गया है जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो त्रुटियाँ हैं उसको ठीक कीजिए, तब स्मार्ट मीटर लगे। जो त्रुटिपूर्ण स्मार्ट मीटर है उसको नहीं लगाना है। इसीलिए हम लोग आज प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। नीतीश कुमार के